हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था प्रैक्टिस सेट 14.2 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है, मतलब 6 जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है अ लोन ऑफ 15,000 was taken on compound interest. Okay, if the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount to settle the loan after 3 year. आपको क्या बताना है कि 3 साल के बाद जिस पर्सन ने भी वो लोन लिया है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15,000 रुपीज, वो 3 साल के बाद कितना देंगे, मतलब कितने रुपए वो बैंक को या जिससे भी लोन लिया उनको रिटर्न करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इन्फॉर्मेशन जो हमें दी है। तो यहाँ पर हमें P दिया है, P कितना दिया उन्होंने 15,000। यहाँ पर R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 12, और जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर है वो कितने हैं आपके पास 3। क्लियर है? चलो फॉर्मूला लिख लेते फटक से। P इज इक्वल A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पर आ जाएगा आपका N। तो P आपके पास क्या दिया है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब R की वैल्यू क्या है आपके पास 12 अपॉन 100, और ये हो जाएगा क्यूब। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप प्लस कर दोगे, है ना। कल का आपके पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका 112 अपॉन 100 और क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आप क्या करोगे, उसको कट करोगे तो ये 2 से कट हो सकता है, 2 5 जा 10 बचा 1, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। ये फिर से 2 से कट हो सकता है, देखो 2 2 जा 4 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10। तो क्या है आपका फाइनल आंसर? फाइनल मतलब जब आपने कट किया तो उसका फाइनली आपको क्या मिला 15,000 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25 होल क्यूब। अब आपको क्या करना है, आप चाहे तो 3 बार लिख सकते हो, आप चाहे तो सीधा क्यूब भी निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15,000 को लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25। चलो उसके बाद कुछ कट हो रहा है क्या देखेंगे। यस, यहाँ से देखो 5 3 कितना हो जाएगा 15, है ना। मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये कट हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, 3 0 एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। 5 5 25, 5 1 5, 5 6 30, और ये 2 0 यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट 25 1 25, और 25 से यहाँ पहले 5 से करो, क्योंकि अगर मैं 25 से आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो आगे चल के, इसके लिए 5 से करो। 5 5 25, है ना, तो 5 आ गया, और 5 1 5 बचा 1, 5 2 10, 0 एज इट इज। 5 1 5, 5 2 10 बचा 2, 5 4 20। तो आपको यहाँ पर कितना मिल गया 24। तो आप क्या करोगे 24 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 28 इंटू 28 इंटू 28। अब आप पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लो, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 और ये आ जाएगा 24। क्या 25 के टेबल में 24 आता है? तो आंसर है नो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा के यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक 0 ऐड हो जाएगा। अब देखो 25 के टेबल में 240 आता है क्या? तो 240 तो नहीं आता है, 240 से छोटा नंबर आता है। क्या छोटा नंबर है? देखो 25 9 होता है 225। ओके,
तो ये 0 और ये सॉरी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो 0 में से 5 नहीं जाता, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 बना देंगे और इसको यहाँ से एक बोरो करेंगे। जब बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 5 और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। अब 15 आ गया, तो 25 के टेबल में 15 तो नहीं आता क्योंकि 25 बड़ा है और 15 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट है ना यहाँ पर ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, हम 0 ऐड कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये 150 बन जाएगा। अब 25 के टेबल में 150 आता है क्या, तो यस 25 6 होता है 150। ओके, तो नीचे आ जाएगा 0 0। तो अब मैं इस 24/25 की जगह पे लिख सकता हूँ 0.96 मल्टीप्लाई बाय 28 इंटू 28 इंटू 28। अब हमें क्या करना है, 28 का क्यूब निकालना है, 28 का क्यूब निकालना है। तो 28 का क्यूब थोड़ा सा सॉल्व करते करते हम लोग क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, मतलब बहुत देर में आता है आंसर। शॉर्टकट एक थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, आप भी देखो, पर इसको मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। चलो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये क्यूब है, ओके, किसी भी नंबर का क्यूब अगर आपको निकालना है तो ऐसा, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका क्यूब निकालो। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब होता है आपका 512, तो आप क्या करो, यहाँ पर 512 ऐसे लिख दो। और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो आप यहाँ पर क्या करो, 8 एज इट इज़ लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 2 और 8 इसको आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो 2 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 8 2 16 और 16 मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, जो इनका आंसर आएगा ना 8 2 16, 16 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये 3 कौन सा वाला है, ये वाला 3 है, तो 16 इंटू 3 करोगे तो आप आंसर आ जाएगा 48। ओके, आपका आंसर आ गया 48। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, ये जो 48 आया ना, इस 48 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 मल्टीप्लाई बाय 28 कर दो आप, तो 8 8 क्या हो जाएगा 64, 64 का 4 और 6 कैरी हो गया ऊपर। अब 8 4 कितना होता है 32, 32 प्लस 6 क्या हो जाएगा 38। नेक्स्ट 8 2 16 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 9, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14, 14 का 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 प्लस 3 13, 1344। तो आप क्या करो, ये जो अभी आपका ये वाला आंसर आया था ना, जब हमने स्क्वायर क्यूब निकाला था ना 8 का और 2 का, तो ये आंसर मिला था हमें। उस आंसर में हमें क्या करना है, ये जो भी आपको नंबर मिला है ना, ये यहाँ पर एक नंबर छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू कर दो आप, 4 4 3 1। अब देखो 2 एज इट इज आ जाएगा, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, और 5 प्लस 4 क्या होता है 9, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 और 1 कैरी, क्या आ गया आपका 21952। ये होता है 28 का क्यूब। आप चाहे तो कैलसी पे करके भी देख सकते हो, अगर किसी को कैलकुलेटर यूज़ करना है चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.96 से, 0.96 से करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सब हटा देता हूँ मैं थोड़ा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली 0 पॉइंट की जगह मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 96, 6 2 से कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 5 या 5 6 30, 30 प्लस 1 31, 31 का 1 3 कैरी, 9 9 6 कितना होता है 6 9 9 6 54, 54 प्लस 3 करो तो 57 है ना, 54 57 हो जाएगा। 57 का 5 कैरी कर दो आप 6 1 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 1 कैरी, 6 2 12 प्लस 1 13। नेक्स्ट 9 2 18, 18 का 8 1 कैरी, 9 5 45, 45 प्लस 1 46, 46 का 6 लिख दो और 4 कर दो आप कैरी, 9 9 81, 81 प्लस 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा 85, 85 का 5 लिख दो, 8 कैरी कर दो, 9 1 9। अब 9 प्लस 8 करोगे ना आप, 9 1 कितना हो गया 9,
और 8 करोगे तो 8 + 8 16 + 1 17, 17 का 7 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 + 1 19। अब देखो 2 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 + 6 12 + 1 13, 13 का 3 1 कैरी, 5 6 7, ये हो जाएगा 7 + 3 0 1 कैरी, 9 + 1 10 + 1 11 और 1 कैरी हो जाएगा 2। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 1 0 7 3 9 2। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद है ना, तो आप 2 के बाद पॉइंट लगा दो। हो गया आपका आंसर। 21073.92, ये है आपका आंसर। तो जो फाइनली अमाउंट सेटल होगी वो कितने रुपए होंगे? 21073.92 रुपीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ प्रिंसिपल अमाउंट a principal amount to 13,924 in 2 year। क्या बोला उन्होंने? एक आपको अमाउंट दी है, प्रिंसिपल अमाउंट इन 2 ईयर बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18%, फाइंड द प्रिंसिपल। आपको क्या दिया? अमाउंट दिया है, आपको ईयर दिया है, कितने साल में वो बोला है आपको, और कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया है आपको पता करना है प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दो a इज इक्वल टू कितना है आपका? 13924। r कितना है आपका? 18% है। n कितना है आपका? n इज इक्वल टू कितना है आपका? 2। ओके, अब फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 1 + r अपॉन 100n। अब a की वैल्यू दिया आपको ना, तो आप यहाँ पर लिख दो 13924 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 1 + r की वैल्यू कितनी है? 18 है, अपॉन 100, और n की वैल्यू कितनी है? 2। n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। चलो, अब ये आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको प्लस कर दोगे, जैसा आप हमेशा करते हो। तो ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई बाय 118 अपॉन 100 और ये स्क्वायर। अब इसको आप कट कर दो, तो ये हो जाएगा, देखो 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, और ये हो जाएगा आपका 2 5 ज़ा 10 और ये 0। अब ये आ गया आपका 59 अपॉन 50, 59 अपॉन 50। अब आप इसको नीचे एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसके आगे सॉल्व होगा नहीं। ये तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है, तो आप इसको 2 से सॉल्व करने जाओगे तो नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पर आप नीचे लिख दो 13,924 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 59 अपॉन 50 का होल स्क्वायर। अब आप इसको क्या करोगे? आप इसका स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि अगर आप इसको 2 बार लिखोगे, यहाँ पर लेके जाओगे, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप लोग क्या करो, इसका 59 का आप स्क्वायर निकालो। 59 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 ज़ा 81, तो 1 लिख दो, 8 कैरी कर दो आप, 9 5 ज़ा 45, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 करोगे तो कितना होता है? 90, 90 + 8 98, और 9 कैरी। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 प्लस 5 करोगे तो 30 और 34। तो इसका आंसर आएगा आपका, पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 13924 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 3481 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 2 0 एज इट इज ऐड कर दो आप। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये चलो ये भी बता देता हूँ आपको मैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो जैसे अभी मैंने 59 का स्क्वायर निकाला, 59 का स्क्वायर निकाला, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस 9 का आप स्क्वायर निकालो। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 9 ज़ा 81, तो आप 81 लिखोगे
और क्या करोगे, ये जो 8 है ना इसको आप कैरी कर लोगे, तो मैं यहाँ पर कैरी कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर को 9 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 5 से कितना होता है 45। अब 45 यहाँ पर आपके देखो, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है ना 2 है, 9 5 45, 45 इंटू 2, तो 45 इंटू 2 कितना होता है 90। अब ये जो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 90 मिला है, 90 में आप क्या करो, ये 8 ऐड कर दो, तो आपको आंसर क्या आएगा 98। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सिर्फ यूनिट साइड का नंबर यहाँ पर लिख दो, यानी कि 8। अब आपके पास क्या बचा, 9 बचा ना, 9 अभी भी आपके पास कैरी किया हुआ है। नेक्स्ट अब आप क्या करो, इस 5 का स्क्वायर निकाल दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 25 के अंदर आप 9 ऐड कर दो, तो 25 के अंदर जब आप 9 ऐड करोगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 34, और यही है इसका स्क्वायर। 59 का स्क्वायर 3481। ओके 3481। अब हमें क्या करना है, हाँ अब ये पूरे नंबर को, ये जो पूरा साइड है, ये पोर्शन को उस तरफ लेके जाएंगे और क्या कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2500 अपॉन 3481 मल्टीप्लाई बाय 13924। अब आपको क्या करना है, 2500 को 13924 से मल्टीप्लाई करना है, समझे। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13924 25, 5 4 जा 20, 20 का 0 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 1 कैरी, 5 9 जा 45 प्लस 1 46 4 कैरी, 5 3 जा 15 15 प्लस 4 19 19 का 9 1 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। नेक्स्ट 4 2 जा 8 2 2 जा 4 9 2 जा 18 का 1 कैरी, 9 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 1 7 2 2 1 जा 2। क्या है आपका आंसर 0 0 और 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 18 1 कैरी, 7 2 जा 14 4 1 कैरी 3। तो ये हो जाएगा आपका 348100। अच्छा देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पर क्या किया ना, 25 से मल्टीप्लाई किया था, ना कि मैंने 2500 से। तो जब मेरे पास आंसर आएगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2 0 अभी बाकी है ना, ये 2 0 को क्या करूंगा मैं यहाँ पर एज इट इज ऐड कर दूंगा। जब भी आपको ऐसा 0 वाले नंबर आते हैं तो आप ये काम कर सकते हो, आपको बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 पहले तो 2 बार 0 0 से लिखना पड़ेगा, फिर डिजिट से स्टार्ट करने। तो इससे अच्छा आप क्या करो, ये 2 0 को थोड़ी देर के लिए हटा दिया करो, यहाँ पर 2 0 हो 3 0 जो भी हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, और जो आपके पास ये जो नंबर्स है ना, इनसे आप मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा। और लास्ट में जो जितने भी 0 होंगे वो यहाँ पर, जैसे मैंने अभी यहाँ पर 2 0 ऐड किए, आप भी ऐसे ऐड कर सकते हो किसी भी नंबर के लिए, तो आपको इजी पड़ेगा वो सॉल्व करना। चलो 3481 1 जा 3481। अब ये जो बाकी के 0 है आप ऊपर एज इट इज लिख दो, तो आपका आंसर कितना आ गया 10,000। 10,000। तो उनका जो प्रिंसिपल है, फाइंड द प्रिंसिपल बोला था ना हमें, तो ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, कितना 10,000। 10,000 क्या उनका प्रिंसिपल है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000। ठीक है, 16,000 पॉपुलेशन है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज फाइंड करना है। इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या दिया उन्होंने, P दिया है। P कितना है आपका 16,000 है। A भी उन्होंने दिया है, A कितना है, आफ्टर 2 ईयर बताया उन्होंने कि आफ्टर 2 ईयर के बाद कितना, तो आफ्टर 2 ईयर के बाद है 17,640। और N की वैल्यू क्या है आपकी 2, R की वैल्यू क्या है आपकी पता नहीं, R की वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलो देखते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा आपका, A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
r अपॉन 100 और ये n। तो a की वैल्यू यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ 17640 इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 16000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r, r मतलब इस बार r मुझे नहीं पता है, अपॉन 100, n की वैल्यू क्या है 2, तो आप एज इट इज 2 को रखो। अब ये जो 16 है 16,000 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17640 डिवाइडेड बाय 16000 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 होल स्क्वायर। ये देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ये 2 से सॉल्व हो जाएगा ना, देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है 4 है, यहाँ पर लास्ट में 0 है, तो 2 से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, कैंसिल हो जाएगा ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 0 0। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 882 अपॉन 800 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 होल स्क्वायर। ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, देखो है ना, 2 से हो सकता है ना, क्योंकि अभी भी लास्ट में क्या आया 2 है, यहाँ पर 0, तो आप इजीली 2 से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको नीचे लिख लेता हूँ 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर आप लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा आपके अंडर रूट में। अब देखो ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप यहाँ का स्क्वायर रूट हटाओगे तो 441 किसका स्क्वायर है, 441 है 21 का स्क्वायर, और 400 किसका है, तो 400 है 20 का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, सही बात है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिखूँ, मैं नहीं लिखूँगा इसको ऐसे, क्योंकि मैंने ये हटा दिया ना, यहाँ से मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया, तो जब ये कैंसिल होगा तो ये जो अंदर जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है, आप डायरेक्ट वो लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस r अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 1 यहाँ पर क्या है प्लस में, पर ये इस तरफ जाएगा तो जाएगा माइनस, तो आप क्या करोगे इसको 21 अपॉन 20 माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन 100। ये मैं रब कर देता हूँ। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, जैसा आप हमेशा करते हो, जैसा आप यहाँ पर करते थे ना हर बार, इस बार आप यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू r अपॉन 100। अब 21 माइनस 20 कर दो आप, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू r अपॉन 100। अब ये जो 100 है ये क्या है, यहाँ पर डिवीजन में है, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या कर दो इसको मल्टीप्लिकेशन में ऊपर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू r। तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू r। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, या जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कितना है आपका 5। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी ईयर इन हाउ मेनी ईयर 700 will amount to be 847
एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। आपको बोला है कि 700 रुपए आपको दिए जा रहे हैं या आपको रखने हैं किसी भी बैंक में या कहीं पर भी जहां पर आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। और वो बोल रहे हैं कि आपको मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि कितने साल में, वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि कितने साल में वो 700 रुपीज़ 847 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपको वो बताना है। चलो, तो आपके पास इस बार P दिया हुआ है, P कितना आपका 700 है, आपके पास R भी दिया है यानी कि 10, आपके पास इस बार A भी दिया है जो है आपका 847। इस बार आपको क्या, इस बार भी आपको इस बार N फाइंड करना है। पिछली बार आपको R फाइंड करना था, इस बार आपको N फाइंड करना है। चलो, तो फॉर्मूला A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 N। A की वैल्यू 847 इज इक्वल टू P यानी कि 700 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आप R कितना आपका 10 अपॉन 100 और ये N एज इट इज। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर चला जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, 847 इज इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई बाय 100 वन जा 100 प्लस 10 यानी कि 110 अपॉन 100 N। अब ये सिंपल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दो आप। जब 0 से 0 कैंसिल करोगे तो आप क्या मिलेगा, 11 अपॉन 10। अब ये देखो, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, 700 डिवीजन में आ जाएगा। तो आप क्या करो, 847 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 और N। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो कैंसिल होता है क्या, देखो आप लास्ट में 7 है और यहाँ पर भी 7 है, इसके बाद कुछ नहीं, तो ये 7 से हो सकता है। देखो 7 वन जा 7, दोनों 0 एज इट इज आ जाएंगे, 7 वन जा 7, 1 यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 14, 7 टू जा 14, 7 वन जा 7, क्या हो गया 121 अपॉन 100, ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, 11 अपॉन 10 N। अब 121 किसका स्क्वायर है और 100 किसका स्क्वायर है, 100 तो आप बता दोगे, 121 है आपका 11 का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और ऐसे लिखूँ तो सेम ही चीज़ होने वाली है। ओके, इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 और ये हो जाएगा N। अब आपको एक पुरानी चीज़ याद दिलाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि AM इज इक्वल टू AN जब होता है ना, AM A टू द पावर M इज इक्वल टू A टू द पावर N जब होता है तो M इज इक्वल टू N होगा। ठीक है, ये जो डिग्रीज है ना वो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, इस बेस पे 11 अपॉन 10 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 10, ये जो N है ये दोनों का सेम हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ ईयर कितना आ गया यहाँ पर आपके पास 2, यानी कि 2 साल के बाद वो जो 700 रुपये आपने जहाँ पर भी रखे हैं, बैंक में रखे हैं यहाँ पर या किसी और जगह पे रखे, वो 2 साल के बाद एट द रेट ऑफ 10% वो बढ़ के कितने हो जाएंगे 847। क्लियर हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को आपका डिफरेंस बताना है। 20,000 एट 10% पर एनम। चलो, तो यहाँ पर आपके पास दिया है 20,000 आपको दिए हैं और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम और ये आपका P है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R बाय 100 और N। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको N भी नहीं दिया है, पर अगर आप ध्यान दो तो आप
एक साल में तो आपका इंटरेस्ट आपको पता भी नहीं चलेगा ना, डिफरेंस कैसे करोगे? तो आप कम से कम 2 साल के लिए लो। तो n हम यहाँ पर कितना लेंगे? 2 साल के लिए। n हम कितना लेंगे? कम से कम 2 साल के लिए लेंगे। तो p की वैल्यू हमारे पास है 20,000 और 1 प्लस r दिया आपको 8% अपॉन 100 और n की वैल्यू कितनी है? 2। ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैंसिल, देखो कट होता है क्या? तो ये हो जाएगा ना 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। ये भी कट हो सकता है, देखो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 2 5 ज़ा 10। अब ये आ गया आपका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25। तो 25 वन ज़ा 25, 25 8 ज़ा कितना होता है? 200, राइट? 25 वन ज़ा 25, 25 8 ज़ा होता है 200। तो इसको कैसे करूँ? सिंपल पहले 5 से करके देखते चलो। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, बचा 3 यहाँ पर आ जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, बचा 1, 5 2 ज़ा 10। आंसर कितना आ गया आपका? 32। 32 मल्टीप्लाई बाय 27। अब आप 27 का स्क्वायर निकालो, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 32, 32 का 2, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। तो ये आ गया आपका 729। अब आप 729 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 32 से। तो 32 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 7 2 ज़ा 14, 9 3 ज़ा 27 बराबर है, 3 2 ज़ा 6, 6 7 8, 7 3 ज़ा 21। ये देखो 8, ये हो जाएगा कितना? 12, 1 कैरी, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 13 का 3 1 कैरी और ये हो जाएगा 23। तो ये आ जाएगा आपका 2 3 3 2 8। ये क्या मिला आपको? ए मिला है। अब आपको इसमें क्या करना है? कंपाउंड, आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, तो इसमें आपको आई निकालना पड़ेगा। तो ए माइनस पी कर दो आप। ए की वैल्यू क्या है आपकी? 23,328 माइनस पी, पी की वैल्यू क्या थी आपकी? 20,000। तो जब आप इसको माइनस करोगे 23,000 को 20,000 से, तो आपको क्या मिलेगा? 3,328। ये क्या है आपका? इंटरेस्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या बताया उसने? कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया। हमें अभी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताना है उनको। ठीक है, ये हम यहाँ पर कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। तो P आपके पास कितना है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100। अब देखो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल कर दो आप। अब क्या बचा आपके पास? 8 2 ज़ा कितना होता है? 16 है ना, और ये 200 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो, तो 16 2 ज़ा कितना होता है? 32। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 32 और 2 0 एज इट इज लिख दो आप। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, और ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है कि कितने रुपए का उसमें डिफरेंस आया है दोनों के इंटरेस्ट में। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर आप लिख दो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट।
अब दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3328 माइनस 3200। तो ये 3 से 3 जाएगा 0, 3 माइनस 2 कर दोगे आप बचेगा 1 और ये आ जाएगा 128। तो जो आपको डिफरेंस आया है वो कितना आया है आपका 128। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमने 14.2 कंप्लीट कर लिया है। ओके।